नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 10 गणित का जो टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाएं, पिछले पार्ट में हम लोगों ने वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित दो थ्योरम को समझा। पहली थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। दूसरी थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा, मैंने बताया था कि ये जो थ्योरम है ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम परीक्षा में 100% पूछने की संभावना होती है। पिछले साल के पेपर में ये प्रमेय पूछी गई थी, तो ध्यान दीजिएगा। प्रमेय क्या है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं वो समान होती हैं। ये प्रमेय आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में इस प्रमेय का सत्यापन देखा, ठीक है ना। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि अब स्पर्श रेखाओं में और कौन सी प्रमेय है, उन प्रमेय को हम लोग थोड़ा जानेंगे। चलिएगा देखते हैं। तो स्पर्श रेखाओं से संबंधित अगर प्रमेय की बात की जाए तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस साल के पेपर में इस प्रमेय के आने की बहुत ही प्रबल संभावना है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एकांतर वृत्तखंड क्या होता है। एकांतर वृत्तखंड ये बहुत ही आवश्यक है। अगर स्पर्श रेखाओं की बात करते हैं तो एकांतर वृत्तखंड हमें आना चाहिए, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड और स्पर्श रेखाओं से संबंधित परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एकांतर वृत्तखंड क्या है। तो ध्यान से समझिए। जैसे ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त पर स्थित ये कोई बिंदु है। इस बिंदु पर हमने एक वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जिसका नाम हमने रख लिया टी डैश, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींच ली। ये हमने स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींच ली। जीवा आप जानते हैं, किसी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे हम वृत्त की जीवा कहते हैं। और स्पर्श बिंदु मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को जिस बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। उस बिंदु को जहां वो प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु यानी टेंजेंट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंट पॉइंट कहते हैं। तो ये आपका टेंजेंट पॉइंट है। इस टेंजेंट पॉइंट से, इस स्पर्श बिंदु से इस दिए गए वृत्त पर एक स्पर्श रेखा हमने खींच ली और इसी स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींच ली। अब हम क्या करेंगे, इस जीवा द्वारा हमने देखा कि ये क्या है, ये क्या है। देखिए, ध्यान दीजिए। ये अगर सीख लिया तो एकांतर वृत्तखंड सीख लिया। आपने देखा ये आपकी वृत्त की जीवा है और वृत्त की जीवा द्वारा, और ये क्या हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा। तो इस जीवा द्वारा ये स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण है। ये क्या है, BAT। ये क्या है, जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण। जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण तथा इसी जीवा द्वारा इसके विपरीत दिशा में एकांतर वृत्तखंड में अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में वृत्त पर बना कोण। वृत्त पर माने वृत्त की परिधि पर बना कोण। ये दोनों कोण आपस में एकांतर वृत्तखंड के कोण कहलाते हैं। किसी वृत्त की जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण तथा उसी जीवा द्वारा
वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण, वो भी कहाँ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, दोनों कोण एक ही दिशा में नहीं होने चाहिए। तो ऐसे दोनों कोण एकांतर वृत्तखंड के कोण कहलाते हैं। ऐसे दोनों कोण एकांतर वृत्तखंड के कोण कहलाते। एक बार पुनः समझेंगे। किसी वृत्त की, ये आप देखिए जीवा है, किसी वृत्त की जीवा द्वारा, जीवा देखिए, क्या इस जीवा ने ये अकेले तो कोण नहीं बना सकती, क्योंकि कोण को बनाने के लिए किन्हीं दो रेखाओं का एक बिंदु पे मिलना आवश्यक है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे से किसी एक बिंदु पर मिलती है तभी किसी कोण का निर्माण होता है। तो आपने देखा कि ये वृत्त की जो जीवा है, इस जीवा द्वारा ये वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा, और इस जीवा द्वारा ये स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण है। ठीक है, तो इसी जीवा ने इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके विपरीत दिशा में ये वृत्त पर एक कोण बनाया। वृत्त पर माने वृत्त की परिधि पर कोण बनाया। तो ये दोनों जो कोण हैं ये कहलाएंगे एकांतर कोण, नहीं एकांतर वृत्तखंड के कोण, ये एकांतर वृत्तखंड। अब आप बात करें कि वृत्तखंड क्या होता है, जैसे कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। अभी मेंसुरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। लेकिन एक बार समझ लीजिए, जैसे ये हमारा वृत्त है, अगर हम इस वृत्त की एक जीवा खींचते हैं, जैसे हमने वृत्त की ये एक जीवा खींच ली, तो जीवा का काम क्या होता है, जब हम किसी वृत्त की एक जीवा खींचते हैं तो यह जीवा उस वृत्त को देखिए दो खंडों में बांटती है, एक खंड ये और एक खंड ये है। अगर यह जीवा केंद्र से जाएगी तो वृत्त को दो बराबर खंडों में बांटेगी, जिनमें से प्रत्येक अर्धवृत्त खंड होगा। लेकिन अगर एक जीवा हम ऐसी खींच ले, कहीं से भी खींच ले, तो जीवा का कार्य होता है वृत्त को दो खंडों में बांटना। जब हम किसी वृत्त की एक जीवा खींचते हैं तो यह जीवा उस वृत्त को दो खंडों में विभाजित करती है, और जीवा वृत्त को जिन दो खंडों में विभाजित करती है उनमें से प्रत्येक खंड को हम वृत्तखंड कहते हैं। अगर जो बड़ा है वो दीर्घ वृत्तखंड है, मेजर सेगमेंट है, और जो छोटा है वो माइनर सेगमेंट है। सेगमेंट का अर्थ होता है वृत्तखंड। ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था, जब आपने ये जीवा खींची तो जीवा का कार्य क्या है, जीवा का कार्य है वृत्त को दो खंडों में विभाजित करना। तो जैसे ही आपने जीवा खींची तो इसने एक खंड ये बना दिया और एक खंड ये बना दिया। तो ये जो कोण बना ये दीर्घ वृत्तखंड में बना, और ये जो कोण बना ये जीवा द्वारा किसी वृत्तखंड में बना कोण नहीं है।
जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया। इतना एंगल और इतना एंगल, अगर इतना एंगल और इतना एंगल हम ऐड कर दें तो ये पूरा आ जाएगा। तो इतना एंगल ऐड कर दें तो ये
का जो